वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट किया है कि तलबा की सेहत पहली तरजीह है। कोई भी फैसला लेने से पहले वजारत सेहत का मशवरा लेंगे। 6 माह मजीद तालीमी इदारे बंद रहने के ऐलान ने तलबा को बुरी तरह मुतासिर किया। तालीमी इदारे खोलने का फैसला बहुत एहतियात से किया था। तालीमी इदारे दोबारा बंद करने के हवाले से जल्दबाजी में फैसला किया गया और ये फैसला एजुकेशन को तबाह कर देगा। वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा है कि तलबा की सेहत पहली तरजीह है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मालूमात हासिल करेंगे। अब्दुल्ला ज़ाहरी कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से फ़याज़ मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल्ला, आपकी जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहिए कि कोयटा में भी केसेस है, जिसके बाद स्कूल्स और एक यूनिवर्सिटी समेत बलूचिस्तान के जो 3 शहरों के 8 स्कूल्स को हुक्म सानी बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर बताएगा कि क्या सूरत हाल है शहर भर में और कितने ऐसे इदारे हैं जिन्हें बंद किया गया है। शुक्रिया। स्कूल्स की तादाद में मजीद इजाफा हो चुका है। 8 के बजाय अब 10 स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि एक यूनिवर्सिटी जो कोयटा में वाक़ है, सरदार बाबतुल खान वुमेन यूनिवर्सिटी, उनको भी उसके भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो टेस्ट किए गए 147 पॉजिटिव निकले, जिनमें से तलबा और तालिबात की तादाद उसमें ज़्यादा बताई जा रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से महकमा सेहत को इस हवाले से आगाह किया गया कि जितने भी टेस्ट किए जाएंगे फौरी तौर पर उनके नताइज से आगाह किया जाए और इस वक्त जो अमला है स्कूलों में और कॉलेजेस में उनके टेस्ट से फौरी तौर पर अमला आगाह किया जाए ताकि मजीद ये कोरोना वायरस स्कूल में फैल ना सके। इस वक्त तक जो जितने टेस्टेज हुए उनमें से ज़्यादातर तादाद बताई जा रही है वो तलबात की बताई जा रही है। जो गर्ल्स स्कूल्स और कॉलेजेस है उनमें ज़्यादातर कोरोना वायरस के केसेस पाए जा रहे हैं। कोयटा, जोब और डेरा बुख्ती के मुख्तलिफ स्कूल्स है जो 10 की तादाद में उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि मजीद जो आज और गुज़िश्ता रोज़ टेस्ट किए गए उनके नताइज आज रात तक आने हैं, जिसके बाद ये हतमी तौर पर कहा जा सकेगा कि आगे का अमल क्या होगा। इस हवाले से आज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक हंगामी इजलास भी तलब किया और आइंदा का अमल आज होने वाले इजलास में तय किया जाएगा। जी ठीक, अब्दुल्ला ज़ाहिर आप साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, फ़याज़ से जानते हैं। फ़याज़, ये कहा जा रहा है कि लाहौर में तो तालीमी इदारों में क्लासेस जारी हैं और SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़रा सी बेएहतियाती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लाहौर के जितने भी तालीमी अदारे हैं वहाँ पर जो है कोरोना वायरस के हवाले से SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, मगर ये SOPs सिर्फ पोश इलाकों में जो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स वाक़या हैं अब वहाँ पर रखा जा रहा है और पसमानदा इलाकों में ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो देखने में नहीं आ रही। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज जो है वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं कि SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाएगा, मगर मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ पोश और महंगे इलाकों में जो स्कूल वाक़या हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, वहाँ पर जो है मॉनिटरिंग टीमें वक्तन फ़वक्तन हमें दिखाई तो देती हैं, मगर पसमानदा इलाकों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। वहाँ पर एक क्लास में जो है कम से कम 50 से 60 बच्चे जो हैं वो ठोसे गए हैं और वहाँ पर ना तो मास्क का ख्याल है। ठीक है फ़याज़, आप साथ ही मौजूद रहिए, इसी पर बात करते हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुराद राज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाकी सूबों की निस्बत पंजाब से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्लासेस जो हैं बाकायदगी से जारी हैं और SOPs का भी ख्याल रखा जाए, लेकिन हमारे नुमाइंदगान जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं वो हमें ये अपडेट करें कि सिर्फ पॉश इलाकों में इस वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है और वहाँ पर ख़ास तौर पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। जो बाकी इलाके हैं या जो बाकी स्कूल्स हैं वहाँ की मॉनिटरिंग आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, बड़ा सिंपल से मैं आपको बात बताऊं। मैं अभी बात सुन रहा था इनकी जो उन्होंने की है लास्ट पोर्शन। अब मैं उठ के सेकेंड डे ऑफ स्कूल बिहाड़ी चला गया था बगैर किसी को बताए। अब बिहाड़ी जो है वो कितना वो पॉश इलाका है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। 100% स्कूल वहां पे किसी को नहीं पता था मैं आ रहा हूं, मैं सिर्फ गेट खोल के अंदर चला जाता था। 100% स्कूल जो है वो SOPs फॉलो कर रहे थे। सो बैठ के टीवी पे स्टेटमेंट्स बना देना बड़ी आसान है। आप फील्ड में निकले, क्योंकि मैं तो फील्ड में हूँ और वो फील्ड से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। जो फ़याज़ हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वो फील्ड में ही है और फील्ड से उन्होंने हमारे तक ये खबर पहुंचाई है और लाहौर का काफ़ी सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद मुख्तलिफ स्कूल्स का विजिट किया, उसके बाद उन्होंने हमारे तक ये खबर पहुँचाई है। सर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इतना एक्साइटेड एकदम हो जाते हैं, मुझे बात कंप्लीट तो कर लेने देना सर। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसी जगह हैं जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। मैंने खुद सस्पेंड किया लोगों को लाहौर के अंदर भी। जब मैं पहले दिन निकला था, पहले दिन जिस दिन स्कूल खुले थे, मैं लाहौर में भी सस्पेंशन उस दिन की थी और मैंने पब्लिक भी की थी वो सस्पेंशन।
मगर मेजॉरिटी जगहों पे एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी मुराद साहब यही बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी जगहों पर किए जा रहे हैं एसओपीज फॉलो, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जहां पर नहीं किए जा रहे। 34 केसेस 3 दिनों के अंदर आए हैं और सब 20 से ज्यादा गुजरावाला में आए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया हुआ। बिल्कुल नहीं समझ रहे सर, हम लोग तो खुद यहाँ पर बैठ के लोगों को अवेयरनेस की कोशिश कर रहे होते हैं कि लोग अवेयर हों किस तरह से एसओपीज का ख्याल रखना है। मैं तो यही परेशान हूँ कि लोग कहते हैं केसेस आ गए, तो केसेस तो आने ही है। उसके लिए हमने ये प्लान इस तरह किया हुआ है, जहां पे केसेस आएंगे, एक केस भी किसी स्कूल में आएगा और स्कूल को सील कर दिया जाएगा। वहां से रैंडम टेस्टिंग की जाएगी टीचर्स की और स्टूडेंट्स की। जब तक वहां के रिजल्ट हमें सारे नहीं पता लगेंगे तब तक उस स्कूल को खोला नहीं जाएगा, जब तक वहां पे हालात ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए अगर मैं गुजरावाला में एक स्कूल के अंदर आए हैं या 2 में या 10 स्कूलों में आए हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका रहीम यार खान के साथ क्या ताल्लुक है या उसका लैया के साथ क्या ताल्लुक है? तो इसलिए हमने इस तरह हम नहीं कर सकते कि जी एक डिस्ट्रिक्ट या 2 या 3 में निकले तो हम 1,20,000 स्कूल बंद कर दें। वी आर गोइंग टू टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली एंड वी विल मेक श्योर कि वहां पे रैंडम टेस्टिंग बच्चों की भी हो, टीचर्स की भी हो। अच्छा मुराद साहब, अगर खुदा न खास्ता कुछ केसेस मजीद सामने आते हैं तो हमने कल देखा था वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो अगले मरहले जो क्लासेस उन्होंने खोलनी थी अगले मरहले में उसको वो मजीद 1 महीने के लिए उन्होंने डिले कर दिया। क्या पंजाब में भी इस तरह का फैसला कोई किया जा सकता है? देखिए, ये बैठ के हम इस पे हर रोज देख रहे हैं, एवरी डे वी आर हैविंग मीटिंग्स, हर रोज इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ये वो सिचुएशन है, इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि इसको डेली मॉनिटर करना है, डेली डिसीजंस चेंज हो सकते हैं और बिल्कुल खुदा ना खास्ता के केसेस बढ़ते हैं या चीजें लाइक दैट, तो कोई डेट भी जो है वो हतमी डेट नहीं है। कोई भी डेट आगे पीछे की जा सकती है। बच्चों की जिंदगियां, टीचर्स की जिंदगियां, इनकी फैमिली की जिंदगियां बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज वो है। बिल्कुल ऐसे ही है और मुझे लगता है कि हमें इस सारी सिचुएशन में पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है और सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब, वज़ीर तालीम पंजाब हमारे साथ मौजूद है। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद है, फयाज मलिक और अब्दुल्ला ज़ारी, उनसे बात ठीक है। फयाज, आपने वज़ीर तालीम पंजाब हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और वो कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा इशूज़ नहीं है, इशूज़ थोड़े कम है बकौल उनके। जो फील्ड में आपने रिपोर्ट किया, जो आपने फील्ड में देखा, सुबह से आप कर रहे हैं और जब से स्कूल खुले तब से आप सारे कवर कर रहे हैं, तो बताएगा कि आपने क्या सूरत हाल देखी और क्या जो वज़ीर तालीम पंजाब कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक कह रहे हैं, इसी तरह है सूरत हाल? एक तो वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास जो हैं वो थोड़े से बात को ना तलख अंदाज में ले जाते हैं, हक़ाइक़ को वो सुनना पसंद नहीं करते। यही कुछ दिन पहले हमने उनसे सवाल किया था, जब स्कूल बंद थे तो काशिफ मिर्ज़ा ने स्कूल खोले थे, तो इन्होंने कहा था कौन काशिफ मिर्ज़ा, अगर स्कूल खुले हैं तो आप हमें बताएं। अगर हम ही ने सब कुछ मुराद राज साहब को बताना है या उनकी टीम को बताना है तो इनकी वजारत या इनके निचले शोबे क्या कर रहे हैं? इन्होंने बात बिहाड़ी की या गुजरावाला की या लैया की है, ये तो बड़े दूर दराज के शोबे हैं। फयाज, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किए हैं चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली साहब। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कल सिंध की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहते हैं इस ऐलान पर, क्योंकि फैसला तो मौखर किया जा रहा है उनकी जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 7 महीनों की तवील बंदिश के बाद जब तालीमी अदारों के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत ने एक वाज़े और रोड पॉलिसी रोड मैप दिया कि मरहलेवार तालीमी अदारे SOPs के साथ खोले जाएंगे, तो हम समेत सब लोगों ने इसका खैर मकदम भी किया और इसे कबूल भी किया। और गुज़िश्ता 4 दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की गवाह हैं, खुद वज़ीर तालीम सिंध ने जितने स्कूलों में और कॉलेजेस में दौरे किए, तसल्ली बख्श रिपोर्ट्स वहाँ से भी आई। 3-4 स्कूलों में अगर SOPs की जो है वो लापरवाही देखी गई तो सिर्फ उनके लिए कोई पाबंदी की जा सकती थी। मैं समझता हूँ कि ये एक उजलत में और मुशावरत के बगैर फैसला है और कोई भी फैसला किसी आदाद शुमार या किसी ठोस बुनियाद पर किया जाता है, लेकिन 3 से 4 दिन में तो अभी तालीमी अदारे तमाम हैदर साहब, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, मुख्तसरन क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? अगर ये ना किया जाता फैसला तो इसकी बजाय क्या किया जा सकता था, इसका ऑल्टरनेट क्या था? देखिए, हमने 12 सितंबर को भी वज़ीर तालीम से बड़ी तफसीली एक मुशावरती इजलास किया और उसमें SOPs के हवाले से हमने बात की। दीगर शोबों के मुकाबले में आप देखिए
कि तालीमी अदारे जो है मुल्क भर से बहुत अच्छी ये SOPs पर अमल दरामद करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये बात हमारी समझ से बालातर है कि कई हफ्तों की तैयारी से तालीमी अदारे जो खुल रहे थे या खुलने जा रहे थे उनको मुअख्खर करना और चंद अदारों की वजह से 3-4 स्कूलों की वजह से पूरे तालीमी अमल को मुलतवी करना मैं नहीं समझता कि किसी तौर पर भी जायज़ और मुनासिब है। हैदर अली साहब, आपने अपना वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। हमें नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।